फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों दिल्ली का आप जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप अपना दिल्ली का जाति प्रमाण पत्र जो है वो आप कैसे बना सकते हैं, खुद से आप ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो साबित होने वाली है। वीडियो को बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको देख लेना है। मैं इसमें पूरा बताऊंगा कि दिल्ली के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, कितना दिन में बनेगा, सारा गाइड आपको इस वीडियो में करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले किसी भी गूगल या कोई भी क्रोम ब्राउज़र पर आ करके आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लिख करके दोस्तों सर्च कर देना है। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लिखने के बाद दोस्तों, जो आपका ई दिल्ली मतलब जो दिल्ली का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से दिल्ली का हर एक प्रकार का प्रमाण पत्र, हर एक प्रकार का सर्टिफिकेट जो होता है, यहीं से ऑनलाइन अप्लाई होता है और यहीं से हर एक प्रकार के सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं। तो आपको e-district.delhi-government.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट में हम एंटर कर जाएंगे और इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही हमारा जो सर्टिफिकेट है हम अभी ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इस तरह से बैक होकर के आ जाना है और आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, दिल्ली में अगर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो उससे पहले दोस्तों आपको ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, देखो अप्लाई करने के लिए पहले आपको रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करके लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अभी तक आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का, तो आपको यहाँ पे नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिखता है, तो रजिस्टर के ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद जो ये कैप्चा होगा, कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप करके आपको टिक मार्क करके आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो भी डिटेल्स रहेगा आधार कार्ड का नंबर वो यहाँ पे डाल देना, जो एक कैप्चा है यहाँ पे फिलअप करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना। तो दोस्तों, मैं अपना आधार कार्ड का जो नंबर है मैं यहाँ पर भर करके कैप्चा फिलअप करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करके आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन दोस्तों अब आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी यहाँ पे डिटेल्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो एक एक करके आपको भरना होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना नेम डाल देना है, अपना यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लेना है, जेंडर मेल। उसके बाद जो भी फादर नेम होगा, पिता का नाम, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। मदर नेम आपको यहाँ पे भर लेना है। स्पोज नेम में दोस्तों एक बात और साफ साफ समझना, जिसमें भी आपका ये स्टार साइन लगा रहेगा वो डिटेल्स फिलअप करना मैंडेटरी है। जबकि दोस्तों देख सकते हो स्पोज नेम में स्टार साइन नहीं लगा है तो आपको इसको फिलअप करना मैंडेटरी नहीं है। हालांकि दोस्तों स्पोज नेम का मतलब होता है अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप महिला हैं तो आपका पति का नाम स्पोज नेम होगा। ठीक है, अगर आप किन्हीं के पति हैं तो पति हैं तो यहाँ पे अपनी पत्नी का नाम लिखना होगा। इस तरह से डाल सकते हैं, बाकी आप इसे स्पोज नेम में खाली ही छोड़ सकते हैं। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो हाउस नंबर है, घर नंबर, वो आपको यहाँ पे भर लेना है। स्ट्रीट नेम आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं और जो सब लोकेलिटी है वो 2 जगह ये आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको वेदर रेजिडिंग इन दिल्ली, तो आपको यहाँ पे दिल्ली के ऑप्शन पे टिक कर देना है और दिल्ली के कौन से, क्योंकि दिल्ली में कई सारे कॉलोनी हैं, कई सारे क्षेत्र हैं, दिल्ली में कई सारे एरिया हैं दिल्ली का। ठीक है, तो जो भी आपका एरिया है वो यहाँ से देखो सारे के सारे एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हर छोटा से छोटा और हर बड़ा से बड़ा कॉलोनी से लेकर के एरिया तक आपको दिल्ली को मिल जाएगा। तो मैं मान लो एग्जांपल फॉर मैं लिख देता हूँ बरवाला दिल्ली में, तो दोस्तों नरेला इसका सब डिवीज़न होगा, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ दिल्ली, स्टेट और इंडिया, इस तरह से अपने आप आ जाएगा। अगर आप दूसरा कोई कॉलोनी सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए शिवजी बिहार, तो आपका फिर सब डिवीज़न हो जाएगा पटेल नगर वेस्ट, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। फिर जो परमानेंट एड्रेस, देखो परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होगा, जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं बता दूं, मैं हूं यूपी का। ठीक है, तो मेरा परमानेंट एड्रेस होगा यूपी, लेकिन मैं बस चुका हूं दिल्ली में, जा करके मैं बस चुका हूं। ठीक है, दिल्ली में ही रहने लग गया हूं अब, तो मेरा रेजिडेंसिंग एरिया हो जाएगा दिल्ली और परमानेंट एड्रेस हो जाएगा यूपी। तो मैं यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में यूपी का डिटेल्स यहाँ पे भर दूंगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपका दिल्ली से आप हमेशा से दिल्ली के ही हो और हमेशा से आप दिल्ली के ही निवासी हो तो परमानेंट एड्रेस इज सेम के ऑप्शन पर यस पे क्लिक कर लेना है।
उसके बाद जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको भर लेना है। फिर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है और जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों जो एक कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप करके कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना होगा। दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपने जो भी यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के साथ ही दोस्तों ओटीपी वेरीफाई जैसे आप करोगे उसके साथ ही दोस्तों आपको आपके मोबाइल नंबर में मैसेज में दोस्तों आपका ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का आपका यूज़र आईडी और दोस्तों आपका पासवर्ड जो है वो आपको मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो फिर से दोस्तों आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। दोस्तों जैसे ही आप ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे अब आपको दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों अब आपको अपना यूज़र आईडी यहाँ पे डालना है और जो दोस्तों आपको पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे पासवर्ड भर लेना है। पासवर्ड भर लेने के बाद दोस्तों जो एक कैप्चा कोड दिख रहा है ये आपको कैप्चा कोड यहाँ पे भर करके जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मैसेज में आ गया होगा तो वही यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना है। ये कैप्चा जो दिख रहा है यहाँ पे भर लेना है और दोस्तों आपको लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जो मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो मैं दोनों चीज़ यहाँ पे भर करके ये जो कैप्चा दिख रहा है वो यहाँ पर भर करके मैं लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं लॉगिन कर लूँगा उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहीं पर दोस्तों एक बगल में ही होम के बगल में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो आपने पूरी जितना मुश्किल वाला काम था वो आपने कंप्लीट कर ली है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने कर लिया है, आप लॉगिन कर हो चुके हो। उसके बाद दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दोस्तों देखने को मिल जाता है। उसके बगल में होम के बगल में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखता है तो अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पे जितने भी प्रकार के सर्टिफिकेट्स हैं जितने भी प्रकार के प्रमाण पत्र हैं दिल्ली के वो सभी के सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको अपना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाना है तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 39 नंबर सर्विसेज में एक ऑप्शन दिखता है इश्यूएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। 39 नंबर में इश्यूएंस ऑफ कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट। दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र या ओबीसी सर्टिफिकेट आपका दोनों एक ही चीज़ होता है दिल्ली में। हालांकि दूसरे स्टेट में ओबीसी और कास्ट दोनों अलग तरीके से कास्ट बनने के बाद ओबीसी अप्लाई होते हैं लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में आपका कास्ट कह लो या ओबीसी सर्टिफिकेट कह लो दोनों सेम ही प्रकार के एक ही प्रमाण पत्र होते हैं। तो आपको 39 नंबर में इश्यूएंस ऑफ कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको देख सकते हो कितना दिन में बनेगा तो 14 दिन में बनेगा। ठीक है, और आपको यहीं पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन का तो आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जब आपने ई डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन किया होगा ना तो आपने जो भी डिटेल्स दिया होगा वो आपका सारा कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो मतलब इंटरफेस है ना वो जस्ट मैं स्क्रीनशॉट से बताने वाला हूँ, बाकी इसके बाद का मैं फॉर्म भर के दिखाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है। दोस्तों देखो आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें जो भी आपका डिटेल्स होगा सारा कुछ आ जाएगा। तो आपको जस्ट नीचे जाना है, अगर कोई भी डिटेल्स गलत मिलता है तो एडिट डिटेल्स के क्लिक करके अपना कोई भी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों बगल में ही आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखता है तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अप्लाई यहाँ पे पूछा जा रहा है अप्लाइंग फॉर विच स्टेट। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो भी आप स्टेट में है जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेदर अप्लाइंग फॉर सेंटर तो आपको यस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट जो दिल्ली में ओबीसी में कौन कौन से जाति आते हैं तो दिल्ली में ओबीसी में ये सब जो जातियाँ हैं वो आपकी दिल्ली में ओबीसी में जातियाँ आती है। जैसे दिल्ली में ओबीसी कैटेगरी में ये सब जो जातियाँ हैं वो आती है। ठीक है, तो जो भी आपकी जाति है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर द एप्लीकेंट या हिज हर फैमिली, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है ए नंबर सर्विसेज में कि क्या आपकी जो फैमिली है वो दिल्ली में 1993 से रह रही है। अगर रह रही है तो यस पे क्लिक करना, अगर नहीं रह रही है तो नो पे क्लिक करना। ठीक है,
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी जो फैमिली है वो दिल्ली में माइग्रेटेड है। जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो मैं दिल्ली में माइग्रेटेड हुआ हूँ। कहने का मतलब मैं पहले यूपी का था, जो कि 1993 के बाद मैं दिल्ली में माइग्रेटेड हुआ हूँ, तो यस पे क्लिक करूँगा। ठीक है। और नेम ऑफ स्टेट ऑफ ओरिजिन में मैं तो यहाँ पे यूपी डाल दूंगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट के बाद मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है बलिया डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, तो वो मैं लिख दूंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेदर एनी पैटर्नल ब्लड रिलेशन ऑफ एप्लीकेंट पोजेज अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोस्तों आपके फैमिली मेम्बर में किन्हीं का भी ओबीसी अगर पहले से भी ओबीसी बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो यस पे क्लिक करना, अगर नहीं बना हुआ है तो नो पे क्लिक करना। लेकिन दोस्तों अगर आपके फैमिली में किन्हीं भी फैमिली मेम्बर का दिल्ली का पहले से ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आपका बहुत आसानी से बन जाता है। तो आपको यस पे टिक करना है। और जो भी आपके फैमिली मेम्बर में जिनका भी मतलब सर्टिफिकेट बना है, उनका नाम, उनके साथ क्या रिलेशन है, फिर स्टेट फ्रॉम विच ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा, जैसा कि मेरा नहीं बना हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये मतलब पूछा जा रहा है, यहाँ पे कई सारे जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें शायद हमें भरने नहीं चाहिए, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों भरवाते हैं, मुझे तो खुद ही यही समझ नहीं आता। भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है सीधा आपसे कि क्या आपके जो पिता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो जस्ट नहीं है ना, तो नो पे क्लिक करूँगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो नो। सुप्रीम क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पिताजी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं, तो मैं यहाँ पे भी करूँगा नो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी करूँगा नो। यूपीएससी या एसएससी के कोई भी चेयरमैन पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है। होल्डिंग पोजीशन लाइक नेचर, तो यहाँ पे नो। सब चीज़ में ऑलमोस्ट आपको नो नो पे क्लिक कर देना है ऑलमोस्ट जगह पे। ठीक है। आपको पढ़ पढ़ के जस्ट आपको नो सेलेक्ट करना है। बाकी 90% जो ऐसे होंगे जो फॉर्म भर रहे होंगे, तो सभी को नो ही करना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पिता ग्रुप बी ऑफिसर हैं, तो नहीं है। क्या ए ऑफिसर है, नहीं है। फिर यहाँ पे और भी चीज़ पूछ रहा है, तो जस्ट मेरे को सभी चीज़ में नो ही करना है, तो मैं सबको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे क्या मेरे पिताजी पारामिलिट्री फोर्सेस में आर्मेड हैं, तो नहीं है, नो। ठीक है। तो ये सब सिंपल जो डिटेल्स है वो सब सभी यस नो पे क्लिक कर लेना है। क्या दिल्ली में 85% आपके लिए मतलब ये क्या कहते हैं एग्रीकल्चर लैंडिंग है, नहीं है। फिर नहीं है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको जो है इसमें भी दोनों में भी अगर ये पूछ रहा है कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है, तो नहीं है, तो नो। ठीक है। सभी मैंने नो कर दिया। देन दोस्तों आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको बता दूं। इसके बाद जैसे कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जैसे आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, तो अपना आधार कार्ड, परमानेंट एड्रेस के प्रूफ के तौर पे आप अपना बिजली का बिल वगैरह भी दे सकते हैं। रेजिडेंस प्रूफ के तौर पे रेजिडेंस सर्टिफिकेट, या दोस्तों अपना आधार कार्ड, या दोस्तों वोटर कार्ड, या दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। और चौथा नंबर है दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन। तो दोस्तों ये आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपको पहले डाउनलोड करनी होगी, उसको भर करके फ़ोटो खींच करके अपलोड करनी होती है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं, बाकी 5वां 6ठा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों आपको 3 डॉक्यूमेंट तो समझ आ गया होगा, आइडेंटिटी प्रूफ, परमानेंट एड्रेस प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ, और चौथा सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है। जो आपको नहीं समझ आया होगा वो सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको कैसे क्या करना है पहले वो समझो और थोड़ा सा जानो। ठीक है। आपको दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में फिर से आना है, और आपको डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाना है। डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म्स का। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पर आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कि 5 नंबर सर्विसेज यहाँ पे दिख रहा होगा, तो 5 नंबर सर्विसेज के ऑप्शन पर इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको इस फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। और फॉर्म जब आपका ओपन हो जाएगा तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको सबसे नीचे आ जाना है। और नीचे आ जाने के बाद दोस्तों सबसे नीचे वाला पेज, जो किसी भी दुकान में आपको एक पीडीएफ भेजना है और उनको बोलना है कि पेज नंबर 9वां प्रिंट आउट कर दीजिए कलर में। तो जब वो प्रिंट आउट कर देंगे तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन पेज है। आपको यहाँ पर आई के बगल में अपना नाम, एसओ के बगल में अपने पिता का नाम, एजेड के बगल में अपना एज लिखना है कि कितना एज हुआ है, आरओ के बगल में अपना एड्रेस डाल देना है। ठीक है। सारा चीज़ भरने के बाद आपको डेट यहाँ पे भर लेना है, और उसके बाद प्लेस, और यहाँ पे जस्ट अपना साइन कर लेना है। प्रिंट आउट इसको निकालने के बाद सारा चीज़ भरने के बाद इसका फ़ोटो खींच करके आपको अपलोड वाले सेक्शन में जा करके वहीं पर अपलोड कर देने होते हैं। तो दोस्तों अब फाइनल अपलोड कर लेने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर जल्दी नहीं बनता है, अपने आप वेरिफिकेशन हो जाए तो ठीक, बाकी दोस्तों नहीं तो आपको एसडीएम ऑफिस जाना पड़ेगा। आपको जो 14 डिजिट एप्लीकेशन
जो आपका फाइनल सबमिट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन स्लिप निकलेगा उसका फ़ोटोकॉपी और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है सभी का फ़ोटोकॉपी कर करके आपको एसडीएम ऑफिस में जाकर के एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी होती है। उसके बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या जो आप या यह कह लो कि जाति प्रमाण पत्र आपका फिर दिल्ली का बन जाता है। हालांकि दोस्तों इसका बनने में मात्र का मतलब मात्र प्रोसेस है 8 से 10 दिन का प्रोसेस होता है। हालांकि नियम कानून के अनुसार कि 14 दिन में बनेगा, बट जैसे ही आप एसडीएम वेरिफिकेशन हो जाता है, एसडीएम के द्वारा जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है आपका जो ये सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।